हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूं शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे रिव्यू की। तो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है ये, क्योंकि आज मैं रेज्यूमे रिव्यू करने वाला हूं सब्सक्राइबर्स का एंड उन्होंने कैसे शेयर कर दिया एंड अगर आप करना चाहते थे तो आप क्यों मिस कर गए। तो बेसिकली ये कहाँ पर आई थी, इसकी अनाउंसमेंट हम अपने टेलीग्राम पे देते हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लास्ट वीक ही इनॉग्रेट हुआ है, आप जा करके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दिस होल प्रोसेस इज़ नॉट टू ह्यूमिलिएट एनीवन। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं तो हम किसी की ह्यूमिलिएशन नहीं करने वाले। सो एनीवेज वी आर स्टार्टिंग अप विद दी वीडियो एंड मेरे पास अराउंड 72 रिस्पॉन्सेज थे, जिसमें से मैंने 5 पिक किए। एंड बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि टेलीग्राम पे 40-50 लोग ही हैं बट रिस्पॉन्सेज 70+ हैं। तो आई एम अज्यूमिंग आपने गूगल फॉर्म की लिंक इधर उधर सर्कुलेट कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं यार, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करने बोल दो अपने फ्रेंड्स को। सो एनीवे जो भी है, जिसका भी रेज्यूमे रिव्यू होने वाला है, सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। तो पहला रेज्यूमे मेरे पास है शुभम कुमार का है। ठीक है, एंड फर्स्ट इम्प्रेशन है कि देखो ये तो 2 पेज का रेज्यूमे है एंड 2 पेज का रेज्यूमे आपने बहुत जगह सुना होगा नहीं यूज़ करना चाहिए। उसका मैं आज आपको रीज़न बताता हूँ। क्या है कि हमारे पास बहुत कुछ है लिखने को। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैंने 2 पेज सबमिट किया तो मुझे नहीं लिया जाएगा, मुझे लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? ठीक है, बट 2 पेज हम कब बनाते हैं रेज्यूमे का? जब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हों विच एंड चीज़ें नहीं, वैल्यूएबल चीज़ें हो। ठीक है, वैल्यूएबल चीज़ों में क्या आता है? अब आपने गेट क्लियर कर रखा है, आपने 10 जगह इंटर्नशिप कर रखी है, आपने 12-15 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं एंड उसमें से 3-4 प्रोजेक्ट आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे या किसी हैकेथॉन फेस्ट पे या कहीं ऐसी जगह पर मतलब हाईलाइटेड है। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं एक रेज्यूमे में डाल सकते एक सिंगल पेज पे, तब आप दूसरे पेज पे जाओ। ठीक है, बट यहाँ शुभम के केस में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा वाइट स्पेसेस दिखाई दे रही हैं। सो मैं इसे जूम करता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या है कि आपने अपनी जो पिक यूज़ की है उसके बगल में कितना सारा वाइट स्पेस है, वहाँ पे आप अपनी जो फ़ोन एंड ईमेल आपने नीचे मेंशन किया, आप वहाँ मेंशन कर सकते थे। देन आप अपनी लीड कोड, ठीक है, प्रोफाइल एंड देन गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकर रैंक, आप जहाँ पर भी कोडिंग करते हो तो वो सारी चीज़ें यार आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। ठीक है, सो वो वाइट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है एंड ऑल्दो आपने फ़ोटो को भी बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया है। ठीक है, इतना नहीं देना चाहिए था, तो इसे आप थोड़ा करेक्ट कर लो। देन ओके, आई कैन सी यू आर फ्रॉम 23 बैच। तो बिल्कुल अब आपके पास टाइम नहीं है ये सारी गलतियाँ करने का। सो प्लीज़ इसे जितनी जल्दी हो सके रेक्टिफाई करो एंड सिंगल पेज का बनाओ, बिकॉज सीइंग द थिंग्स आई कैन से कि ठीक है ये सिंगल पेज पे आ जाएगा। ठीक है, देन एजुकेशन में अगेन ये बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने एक ये छोटा सा डेलीमीटर यूज़ किया हुआ है। हम क्या यार, मतलब आप पाइप डेलीमीटर यूज़ कर रहे हो, CSV फाइल बना रहे हो आप इसे थोड़ा सा यार, मतलब ऐसे जैसे आपने नीचे प्रोजेक्ट सेक्शन में ऐसे लिखा है ना, ऐसे एक एक लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये इसे हाईलाइट कर दो, बीटेक एंड जो भी है, नीचे अपना कॉलेज एंड उसके सामने ग्रेड परसेंटेज जो भी था। ठीक है, पास आउट ईयर आपने सही लिखा है। तो पास आउट ईयर के बारे में मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि यहाँ पे आपने 23 लिखा है। ठीक है, विच इज़ पास आउट ईयर। बहुत लोग ऑन गोइंग लिखते हैं तो वो नहीं करना है हमें। ऑन गोइंग हम इंटर्नशिप में करते हैं, ऑन गोइंग हम अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों में करते हैं। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मैं उसे ऑन गोइंग लिखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे कल निकाल दिया जाएगा या मैं परसों खुद ही छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑन गोइंग लिखते हैं। बट जो चीज़ सर्टेन है कि 23 आई एम पास आउट, तो ठीक है डेट डाल देनी है। फ्यूचर है तो डेट डाल दो। ठीक है, देन अगेन अनदर थिंग इज़ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट साइड मुझे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी तारीफ कर देता हूँ वरना आपको लगेगा कि सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हो। तो आपने स्पॉटिफाई क्लोन किया है विच इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। आपने ट्रांसपोर्ट वेबसाइट बनाई, आपने मन स्टैक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। सो आपने काम किया है, बट वो काम यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे कितना भी आता हो, अगर मैं सामने वाले को नहीं समझा पाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं आता है। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा, प्रोजेक्ट सेक्शन को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है। कैसे? सो मर्न स्टैक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, देन
आपका टेक स्टैक क्या है, तो आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, रिडक्स, मतलब आपने जो टेक यूज़ किया है उसे ही आपने 3 लाइनों में लिख दिया है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ऐसा मत करो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यार एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, जहाँ पर हमने बात की थी कि आप प्रोजेक्ट से आइडियाज़ हैं बेसिकली उसमें, बट स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में मैंने आपको बताया कि आप रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन कैसे करोगे, ठीक है। सो वो वीडियो जाके चेकआउट करो, बिकॉज ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। आपने कुछ भी बोल्ड नहीं किया हुआ है, आपने टेक स्टैक जितना लिखा है सब 3 लाइनों में लिखा है, उसे 1 लाइन देना था हमें, ठीक है। मेन लिखने थे हमें, ठीक है। एंड आपने रिडक्स यूज़ किया है, ये यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करो। देन आपने कुछ भी बताया नहीं है, ठीक है। मुझे आइडिया लग रहा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बट आपने उसमें क्या फंक्शनैलिटी डाली है, ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू 1-2 लाइन में। सो बेसिकली आप इस सेक्शन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। देन अलाइनमेंट्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपने कहीं पे बोल्ड यूज़ किया हुआ है, जो बुलेट बोल्ड पॉइंट्स होते हैं। देन आपने कहीं पे डैश यूज़ किया है। तो इस तरीके से अगर आप यार चीज़ें करने वाले हो तो बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट लुकिंग वेल अलाइंड, ठीक है। तो हमें अलाइनमेंट पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। देन इन प्रोजेक्ट्स का कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है। मतलब आपने लिख दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या आपने कोई डिप्लॉय किया है, कहीं पे किया है, तो उसकी लिंक क्यों नहीं है? अगर किसी वजह से आप डिप्लॉय नहीं कर पाए, आपको डिप्लॉयमेंट पार्ट नहीं आता लेट्स से, तो आपने जो किया है उसका गिटहब लिंक कहाँ है, ठीक है। मतलब इट शुड बी प्रेजेंटेबल कि हाँ भाई, अगर मुझे आज की डेट में चेक करना है कि आपने जो लिखा है वो वेरीफाइड है कि नहीं, तो मुझे एक क्लिक करना पड़े, ना कि आपको कॉल करके पूछना पड़े, बिकॉज कोई भी इतना टाइम नहीं वेस्ट करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू जस्ट add up these things, and this section requires a lot of work. Then हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। तो आपने वेब डेव मेंशन की है, देन आपने नीचे IT स्किल्स में फिर से वेब डेव मेंशन की है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। देन आपने देखो यहाँ पे लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट हाईलाइट किया है, अदर्स में नहीं हाईलाइट किया है, तो थोड़ा सा यार मुझे लग रहा है आपने अलाइनमेंट, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर रेज्यूमे का बहुत अच्छा नहीं है। कंटेंट आपने ठीक ठाक डाला हुआ है, जैसे आपने अब सर्टिफिकेशन किए हैं, ठीक है। तो आपने 3 सर्टिफिकेशंस किए हैं एंड बट उसकी अगेन कोई भी लिंक नहीं है। कुछ भी सर्टिफिकेट का यार आपको मिलता है तो कुछ लिंक होती ना, नहीं है तो आप अपने एक काम करो, अगर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसका PDF बनाओ, उसे अपने गूगल ड्राइव पे डालो एंड वहाँ की लिंक यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज जस्ट फॉर ऑथेंटिसिटी, ठीक है। मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि अगर हम कितना भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसे प्रूव नहीं कर पाए कि हमारे ही काम है तो बेकार है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। देन अगेन रिकग्निशन, अगेन आपने देखो हैकर रैंक मेंशन किया है, बट आपकी हैकर रैंक की प्रोफाइल मुझे ऊपर कहीं नहीं दिखी, ठीक है, ना कि यहाँ पर भी दिखी। तो ये चीज़ें हैं। देन आपने देखी, आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, तो यार आपने काम किया है, ठीक है, लेकिन आपका काम प्रेजेंटेबल नहीं है। सो शुभम, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट यू नीड टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। अभी आगे भी बहुत सारे रेज्यूमेज हैं, आप उनसे रेफरेंस लो, क्योंकि कुछ रेज्यूमेज काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन, एंड आई होप आप इसे इम्प्रूव करोगे। एंड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई नो बहुत लोगों ने इसी तरीके से रेज्यूमे बनाए होंगे, सो प्लीज़ इम्प्रूव दीज ऑल पॉइंट्स, ठीक है। सो ये था एक, एंड देन अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट रेज्यूमे है यार मेरे पास लखन शंकर का, एंड दिस इज़ अ सिंगल पेजर रेज्यूमे। तो आपने पुरानी पिछले बंदे ने जो गलती की थी वो आपने रिपीट नहीं की, सो दैट्स ग्रेट, ठीक है। सिंगल पेजर रेज्यूमे है, क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है। देन आपने यहाँ पर ओके, तो आपने यहाँ पे यार अपने को जो डिफ़ाइन करते हैं, हम हमारे नाम के नीचे कुछ चीज़ें लिखते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं? वो होती है हमारी स्टेटस, ठीक है। एक वर्ड में हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, हम इंजीनियर हैं, हम एनालिस्ट हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर वी डूइंग, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, लुकिंग फॉर डेवलपर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नथिंग इज़ मेंशन। तो अगेन क्विक लर्नर आप वहाँ नहीं लिख सकते, डेवलपर हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप हो करंटली देन ग्रेट, अगर आप डेवलपर एंथुजियास्ट हो तो लुकिंग फॉर डेव रोल्स ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हो। देन अगेन ठीक है, आपने अपना एक लाइन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। जो भी लिखा मैं उसे पढ़ नहीं रहा, बट दिस लुक्स फाइन, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ फाइन, बट अगेन क्विक लर्नर वहाँ नहीं आएगा। देन ईमेल है, ठीक है, मोबाइल नंबर एंड ऑल है, लिंक्डइन गिटहब है। कुछ नहीं है आपके पास यहाँ पर, तो आपकी कोडिंग प्रोफाइल्स, क्या आपने कुछ मेंशन किया है नीचे अचीवमेंट्स में? ठीक है, तो 3 स्टार कोडर, ठीक है, हैकर रैंक एंड कोड शेफ है, एंड आपने फिर भी उसकी लिंक्स यहाँ पे नहीं दी हैं। सो प्लीज़ जाकर के पहले यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में
ये लिंक्स का सेक्शन है बेसिकली आपका, जो मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर एटलीस्ट इन दोनों की लिंक होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं आया, मुझे कोई सीपी वाले बंदे को देना है, ठीक है, रेफरल। तो मैं आपका रिज्यूमे खोलूँगा, मुझे सीपी की स्टार्टिंग में लिंक नहीं दिखेगी, मैं बंद कर दूंगा, नीचे मैं गया ही नहीं, आप क्या करोगे? ठीक है, तो जो चीज़ आपकी हाईलाइट है उसे आपको ऊपर रखना है, उसे आपको कुछ ही तरह हाईलाइट करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये एक गलती आपने कर दी यहाँ पे। देन एजुकेशन सेक्शन इट इज़ फाइन। तो शुभम यू कैन सी हेयर कि इन्होंने एजुकेशन सेक्शन बेटर तरीके से लिखा है। सो बीएससी की आपने एंड डेट नहीं डाली है, उसे एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। देन वर्क एक्सपीरियंस में ओके, ठीक है, आपने प्रेजेंट मेंशन किया है, अभी मैंने बताया था वर्क एक्सपीरियंस में हम प्रेजेंट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आपने टेक, यार देखो आपका फॉन्ट जो है बहुत छोटा है, मैं अगर इसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर दूं तो भी ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। सो फॉन्ट थोड़ा सा आप मैनेज करो। देन वर्क सेक्शन में आपने कुछ भी एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं लिखा, जैसे क्या है ये वेस्टर्न यूनियन में आप क्या हो, इंटर्न हो ना, तो आप इसे रोल में इंटर्न लिख रहे हो, इससे बेटर है आप ऊपर ही लिख देते, आप रिएक्ट इंटर्न हो तो रिएक्ट इंटर्न कॉमा वेस्टर्न यूनियन, ऐसा कुछ, ठीक है। देन आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया आप यहाँ क्या काम कर रहे हो, आप यहाँ फैब से काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास लिखने के लिए यहाँ पे। एंड योर रेज्यूमे शुड ऑलवेज बी इंटरव्यू रेडी, ठीक है, तो ये चीज़ आप सही करो यहाँ पे। देन प्रोजेक्ट्स में हम आते हैं, तो ठीक है, आपने यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं विच इज़ ग्रेट, आपने क्लिकेबल लिंक्स दिए हैं, बट अगेन आपने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है, कोई भी कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं किए, जैसे स्पीच रिकग्निशन है आपने पाइथन से किया है, ठीक है, बट यहाँ पे आपने कुछ हाईलाइट नहीं किया, कुछ भी खाली पाइथन ही यूज़ किया आपने इसमें, और कुछ नहीं किया है। आपने कुछ ना कुछ एआई की तरफ गए होगे, आपने कुछ तो किया होगा ना, यहाँ पे एनएलपी की साइड गए होगे, तो वो चीज़ें आपने हाईलाइट नहीं की हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप बेटर कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स आपके मुझे ठीक लग रहे हैं, बट अगेन देख लेना, ठीक है, आपको थोड़े बोल्ड करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट्स अगेन क्लिकेबल लिंक्स नहीं है, जैसा मैंने शुभम को बोला था, आप इधर भी कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे लखन शुभम को नहीं बोल रहा, आई एम रिप्रेजेंटिंग एवरीवन जिसका रिज्यूमे इससे सिमिलर है, ठीक है। इंटरेस्ट आप मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हमारे पास रिज्यूमे में कभी स्पेस बच जाता है तो हम उसे इंटरेस्ट से कवर अप कर लेते हैं, दैट्स ओके। लैंग्वेजेस आई डोंट थिंक मेंशन करने की ज़रूरत थी यहाँ पे। अचीवमेंट्स ओके, अचीवमेंट्स में भी ठीक है, बट अगेन आपने लिंक दिया हुआ है, ग्रेट। एंड स्किल्स वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा है। एक सेकेंड, आपने यहाँ पे गूगलिंग मेंशन किया है, तो इसे आप हटा दो, ठीक है। आई होप ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, गूगलिंग अचानक से पॉपअप हो गया, सो आई थिंक ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। एंड ये नहीं लिखते आप, तो मैं कहता कि आपका स्किल्स वाला सेक्शन कंपैरेटिवली प्रीवियस रेज्यूमे से काफ़ी अच्छा है, तो स्किल्स वाला सेक्शन शुभम यू कैन सी किया हम अब कैसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आई थिंक मैंने आपको फीडबैक्स दे दिए एंड आप उसे अच्छे से यूज़ करो। एंड जो आपकी वाइट स्पेसेस हैं, जब आप इसे प्रॉपर प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप में जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें लिखोगे कुछ, तो ये स्पेसेस कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। सो ठीक है, अब यार नेक्स्ट रेज्यूमे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेज्यूमे मेरे पास है शर्वी वर्मा का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। सो सिंगल पेजर रेज्यूमे है अगेन, एंड दूर से मुझे, अगर मैं इसे जूम इन ना करूं तो भी मुझे काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है। क्या क्लैरिटी, बोल्ड हो रखे हैं, वर्क एक्सपीरियंस हाईलाइट होके आ रहा है, स्किल्स हाईलाइट होके आ रही हैं, तो आई थिंक वन गो इट इज़ ग्रेट। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे आपने क्या क्या मेंशन किया है। ओके ठीक है, नेम है, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लिंक्डइन, गिटहब, अगेन ग्रेट, दोनों हैं। सो आपने कुछ लीड कोड वगैरह कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म मेंशन नहीं किया है, सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप करते हो तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। देन वर्क एक्सपीरियंस इज़ ग्रेट, ओके। सो लास्ट जिसका भी रेज्यूमे था आई थिंक लखन का था, सो आप देख सकते हो यार, गोलैंग डेवलपर है, देन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड वर्क एक्सपीरियंस में हम हमेशा ऑनगोइंग लिखते हैं, सो दैट इज़ ग्रेट। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बोल्ड कर रखी हैं। थोड़े आप यार न्यूमेरिक्स डाल सकते हो, न्यूमेरिक एफिशिएंसी कितनी बेटर कर दी आपने, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग ऐप था या फिर अगर नया है तो डिप्लॉय हो गया क्या, उसके यूज़र काउंट कितना है, ऐसा कुछ भी। एंड अगेन अगर ये एप्लीकेशन में से कुछ भी डिप्लॉयड है तो आप उसकी डिप्लॉयमेंट लिंक देख सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में आई डोंट थिंक गिटहब कोड आप अलाउ करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट आई विल नॉट रिकमेंड। बाद में आप ट्रबल में आ जाओ यार कि गिटहब हमारा कोड आप कैसे पब्लिक कर सकते हो, तो वो मत करना, बट ठीक है। एंड ओवरऑल इट लुक्स फाइन, ठीक है। आईओटी इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अगर यहाँ पर आपने एंड डेट डाली है या बिगनिंग डेट डाली है, आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लैरिटी।
ऑल्दो ये कितने मंथ चली कुछ समझ नहीं आ रहा, सो प्लीज़ इम्प्रूव ऑन इट, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। एंड ओवरऑल आई कैन से वर्क एक्सपीरियंस इज़ 10/10, काफ़ी अच्छा है। स्किल्स पे आते हैं तो ठीक है, आपने स्किल्स में सेग्रीगेशन बहुत अच्छा यूज़ किया है, बट यहाँ पर जो आपने मटेरियल यूआई एंड ग्राफ क्यूएल जो भी है, इसे आपको थोड़ा सा और अलाइनमेंट के साथ डालना चाहिए। ये अगर आपने देखो, आपने 2 सेक्शंस बना रखे हैं जो दिख रहा है यहाँ पे, लैंग्वेजेस एंड ऑल, मतलब इधर आपके टाइटल हैं, उधर आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उसे थोड़ा सा सेग्रीगेट रखो, इधर भाग रहा है इसे अलाइनमेंट सही कर देना। अनदर थिंग एजुकेशन, ओके ठीक है 23 मेंशनड है, ओके पास आउट है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में अगेन आपने सिंगल लाइन में ख़त्म किया है, बट आई एम अज्यूमिंग आपने ऊपर इतने ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस लिख रखे हैं, सो दैट्स ओके। बट यहाँ पे अगेन आपकी गिटहब लिंक्स होनी चाहिए, ऊपर नहीं थी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपकी लिंक्स नहीं है, सो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास लिंक्स होनी चाहिए, डिप्लॉयमेंट लिंक या फिर गिटहब लिंक ज़रूर से मेंशन करो। एंड यहाँ पर भी आप बोल्ड कर सकते हो जैसा आपने ऊपर किया था, ठीक है। एंड देन ओके POC, ठीक है, तो दैट्स ओके, आई थिंक ग्रेट है ये रेज्यूमे, बाकी 2 से बेटर है, थोड़े बहुत जो मैंने इम्प्रूवमेंट्स बताए वो आप कर सकते हो, सो ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रेज्यूमे की तरफ। सो दिस इज़ ऑफ मानव रेज्यूमे एंड ठीक है, यहाँ पे आपने लीड कोड मेंशन किया है विच वॉज नॉट देयर इन प्रीवियस 3 रेज्यूमेज, तो इसके लिए प्लस पॉइंट्स। एंड ठीक है, आपने अपना कॉलेज मेंशन किया है। एंड रेज्यूमे में मुझे एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है जो शर्मी में भी थी, कि आप देखो यहाँ पर चीज़ें कंटिन्यूटी में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइट स्पेसेस आपको नहीं दिख रहे हैं, CGPA वगैरह फॉन्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जैसे हाईलाइट कैसे हम करते हैं, देखो अब इन्होंने अपनी परसेंटेज अच्छी मिली थी तो इसे बोल्ड कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यू शुड टेक केयर। वर्क एक्सपीरियंस में ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ लिंक दिया है, आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन इट, सो ये अच्छी चीज़ है। देन आपने मेंशन किया है आप वेब डेवलपर इंटर्न थे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम वेब डेवलपर इंटर्न, ठीक है, बट यहाँ पर आपने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है। मैं अगर आ रहा हूँ, मैंने देखा वेब डेवलपर इंटर्न, बट आपने कुछ हाईलाइट नहीं किया है। सो अगर मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का तो आई माइट स्किप इट, तो ये मत करो प्लीज़, हाईलाइट सम वर्ड्स हियर। सेम फॉर रेस्ट प्रोजेक्ट सेक्शन ऑल्सो, आपने कुछ हाईलाइट नहीं किया है। हाँ, आपने लिंक प्रोवाइड किए हैं, क्लिकेबल लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। देन आपने आपका टेक्स्ट टैग इस पर मैंशन किया है, बट अगेन न्यूमेरिक, जैसे मैंने लास्ट रेज्यूमे में जिसका था उसे बताया कि आपने न्यूमेरिकल एफिशिएंसी वगैरह कहीं पे मेंशन नहीं की है, तो वो चीज़ आप थोड़ी मेंशन कर सकते हो। देन आप मार्च टू जून, फरवरी टू जून, इसकी जगह पे आप MARJAN, ठीक है, सो वो यूज़ करो, वो बेटर होता है। एंड टेक्निकल स्किल्स ओके, ठीक है, ओके। अगेन आपने सर्टिफिकेशंस में भी देखो क्लिकेबल लिंक्स डालनी, तो आई थिंक इस ये रेज्यूमे भी बहुत अच्छा है। सो लास्ट 2 रेज्यूमेज में हमने देखा कि क्या चीज़ें इसमें मिसिंग थी जो उसमें थी, बट उसमें मिसिंग है जो इसमें है, ठीक है। तो ये 2 रेज्यूमेज अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे ख्याल से एक बहुत प्रॉपर रेज्यूमे निकल के आएगा। सो मानव एंड शर्वी, आई होप यू अंडरस्टैंड आपको क्या चीज़ें करेक्ट करनी है। तो अब चलते हैं लास्ट रेज्यूमे की तरफ विच इज़ ऑफ महावीर सिंह, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर एंथुजियास्ट, एक सेकंड लेट मी जूम इन। तो सिंगल पेज रेज्यूमे है, ग्रेट। आपने कोई वेबसाइट मेंशन की है, आई एम नॉट श्योर, टेक्निकल कीड़ा, ओके। सो आई गेस आपकी वेबसाइट है ये, दैट इज़ ग्रेट। एंड देन ओके ठीक है, आपने मेल मेंशन किया है। अगेन मैं आपके ऊपर वाले सेक्शन में मुझे कहीं भी गिटहब, लीड कोड ये सब नहीं दिखा, सो लिंक्डइन का भी आई गेस आपने नहीं डाला है कहीं पे भी, तो ये चीज़ें डालो। ओके, सो आपने लास्ट में डाला है प्रोफाइल लिंक्स, ये चीज़ गलत है, ठीक है। यू कुड हैव यूज्ड दिस स्पेस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंथुजियास्ट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि वो नीचे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है ज़बरदस्ती फिट इन किया हुआ है, तो उसे आप ऊपर कहीं एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो अगेन मैंने पिछली किसी के रेज्यूमे में बोला था कि जो क्लिकेबल्स होते हैं जैसे प्रोफाइल्स हो गए जहाँ पे आप डायरेक्ट करना चाहते हो उसे आप स्टार्टिंग में डालो, क्योंकि बंदा नीचे नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अगेन देन एजुकेशन सेक्शन, ठीक है, आपने आई थिंक आपने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है। सो मानव ने काफ़ी प्रिसाइज लिखा था एजुकेशन सेक्शन, आप वैसा ट्राई कर सकते हो। ओके, गूगल समर रिपोर्ट, ठीक है, तो आपने काम किया हुआ है, आपने एंडिंग डेट्स डाली हुई हैं, आपने पास आउट ईयर सही लिखा है, हमारे पास लिंक्स हैं, बट ये क्या है, आपने हर लाइन के लिए लिंक क्यों दी है? क्या ये सेम जगह पे रीडायरेक्ट हो रही है?
अगर हो रही है तो हर लाइन पे हमें नहीं देनी है, हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा ये जो आप, अच्छा ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, ऐसा क्या है यार इसमें। ओके सो ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने किए हैं अगर गूगल समर ऑफ कोड के अंडर में, तो ठीक है आपको थोड़ा सा वहाँ पे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 ऐसे करके लिख दो, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये लिंक किस चीज़ के हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। देन एंड्रॉयड डेवलपर इंटर्न, ग्रेट, आपने कोई कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं किए, सो अगेन सेम मिस्टेक, कीवर्ड्स हाईलाइट कर दो। अचीवमेंट्स में ओके ठीक है, 4 स्टार कोडर, अगेन कोड शेफ आपका ऊपर होना चाहिए था, आप 4 स्टार कोडर हो फिर भी आपने नीचे लिखा है, ठीक है। सो प्लीज़ ये सारी गलतियाँ मत करें। स्किल्स मैं रिकमेंड करूँगा जितने ऊपर हो तो बेटर होता है। सो स्किल्स आपको ऊपर लिखनी चाहिए थे, अचीवमेंट्स नीचे लिखने चाहिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा देख लेना। देन प्रोजेक्ट्स, आपके जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी क्लिकेबल हैं, ठीक है, नहीं अदर प्रोजेक्ट्स ओके ठीक है। सो ओके आपने लिंक्स प्रोवाइड किए बट आपने हाईलाइट नहीं किया है। आई थिंक थोड़ा बहुत चेंजेस आप करोगे तो आपका रिज्यूमे भी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थे हमारे 5 रिज्यूमेज एंड आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टेक दिस फीडबैक्स इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। मैं यहाँ पे किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करने आया था, बट जो गलतियाँ मेरे से हुई थी वो मुझे यहाँ पे दिखी, तो आई थॉट कि आप 23 बैच के हैं, मोस्टली लोग अप्लाई कर रहे होगे आप एक्टिवली जॉब्स के लिए, तो प्लीज़ डोंट मेक दीज मिस्टेक्स, ठीक है। सो ओवरऑल ग्रेट टू सी योर रेज्यूमेज एंड टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लो, वहाँ पर और भी बहुत सारी एक्साइटिंग कंटेंट लेके आने वाले हैं सून। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।